गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने दूसरी इकाई में से हमारी 6वीं कविता जो है, जो पूरक पठन के रूप में है, उसे हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। हम उस धरती की संतति है, ये कव्वाली के रूप में है। और इस कविता के जो कवि है वो है उमाकांत मालवीय जी। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से लड़का और लड़की, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों में कितने महत्वपूर्ण है ये बताने की कोशिश की है। लेकिन उससे पूर्व जो लड़के हैं वो, उसका एक दल है, लड़कियों का एक दल है, और दोनों खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। लड़के जो है वो वीरों का नाम बताना चाहते हैं कि ऐसे वीरों को हमारे धरती ने जन्म दिया है, भारत देश में वो पैदा हो गए हैं, ऐसे महान धरती के वो सुपुत्र बने हैं, भारत देश के सुपुत्र बने हैं और उसके हम वंशज हैं। ऐसे वीरों को उन्होंने जन्म दिया है। और देखो वो बताना चाहते हैं कि ध्रुव जैसे आराधना करने वाले बच्चे इस मिट्टी में खेले हैं। इतना ही नहीं तो प्रहलाद जैसे लगन से भक्ति में सच्चे लगन रखने वाले बालक इस भारत देश की अमानत है। भरत जैसे शूरवीर जो खूंखार जानवरों से भी डरते नहीं थे, ऐसे महान व्यक्ति ने इस भारत देश में जन्म लिया है। और इतना ही नहीं तो जयमल और पत्ता, उन्होंने वीरों के साथ, वीरता के साथ शौर्य दिखाकर अपने चित्तौड़ राज्य को बचाने के लिए अपने खुद की आहुति दी है। ऐसे वीरों की प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं कि तुम चुप बैठो, तुम्हें चुप बैठना ही चाहिए, क्योंकि हम उस जो हमारे सबसे आगे भारतीय पुरुष है उनके वंशज है, इसलिए तुम चुप बैठो। लेकिन हमारी लड़कियां भी कोई कम नहीं है। वो कहती है कि देखो, बातों को जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए। उन्होंने कहा है कि तुम्हें खुद अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम भी कुछ कम नहीं है। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए। हम भी कुछ कम नहीं है तुमसे। हमारे इस भारत देश में ऐसे वीरांगनाओं ने जन्म लिया है जो अभी तक इतिहास के सुनहरे पन्ने पर उनकी बातें, उनकी वीरता, उनकी निडरता लिखी हुई है। अभी कौन कौन से वो स्त्रियां या औरतें, उनके बारे में हम जानते हैं। चलो आगे लड़कियां लड़कों को किस प्रकार जवाब देते हैं और किस वीरांगनाओं का नाम इसमें आया है, हम अभी पढ़ेंगे। देखो आगे हमारे लड़कियां क्या कहती है। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। अब ये लक्ष्मीबाई, उसके बारे में तुम जानते हो, ओके। उसका बचपन का नाम कौन सा था? मणिकर्णिका। ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, और देखो अगर देखी नहीं होगी तो। यहाँ पर जो लक्ष्मीबाई है वो वीर है। उन्होंने 1857 में राज्य क्रांति हुई थी, उसमें हिस्सा लिया था, और शस्त्रों में वो निपुण थी। क्या घोड़े की सवारी करती थी वो। और देखो उन्होंने बहुत ही सुंदरता से लड़ाई की है, अंग्रेज़ों को उन्होंने पछाड़ दिया है, और कभी स्वाभिमान को उसने कभी छोड़ा नहीं है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने पीठ पर दत्तक पुत्र को लेकर उसने युद्ध किया है। ऐसी वीर बाला है वो झांसी की रानी। उन्होंने ऐलान कर दिया, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। देखो इसका ये वाक्य आज भी अजरामर है। ऐसी लक्ष्मीबाई है, ओके। अभी उन्होंने आगे क्या कहा है, देखो। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। अभी देखो रजिया सुल्ताना, अभी ये रजिया सुल्ताना कौन थी? अल्तमश की लड़की है, जो दिल्ली के तख्त पर अल्तमश बैठा था, उसकी ये लड़की है। अल्तमश को 2 लड़के और 1 लड़की थी, लेकिन उसके 2 लड़के निकम्मे थे। वो राज्य कारभार अच्छी तरह से चला नहीं सकते थे, और अल्तमश को ये अच्छी तरह से बात पता थी। इसलिए उसने क्या किया है, रजिया सुल्ताना को अपने उत्तराधिकारी बनाया है। ये बात 1200 और 1300 के दरमियान होगी। देखो, और दिल्ली पर वो शासन करने लगी।
तुम्हें पता है कि वो मुसलमान थे और मुसलमानों में नकाब पहनना ज़रूरी होता है। लेकिन रज़िया सुल्तान ऐसी थी कि उसने, देखो रज़िया सुल्ताना ने क्या किया है, पुरुष के वेश में वो दरबार में जाती थी और बिना नकाब पहने वो दरबार में जाती थी। और इसलिए दरबार में जो अन्य जो लोग थे, दरबारी थे, ये बात उसे बिल्कुल जचती नहीं थी, अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, डाकुओं का सहारा लिया और रज़िया सुल्ताना की हत्या करवा दी। लेकिन फिर भी रज़िया सुल्ताना एक निडर और साहसी ऐसे मुस्लिम वीरंगना थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। ओके, उसके बाद देखो दुर्गावती। अब ये दुर्गावती जो रानी थी वो उत्तर प्रदेश गोंडवाल राज्य की थी। ओके, अकबर जो था ना, उसकी नज़र उत्तर प्रदेश के ये गोंडवाल राज्य पर था और इसलिए उसने क्या किया है, आक्रमण करवाया है। देखो जब अकबर ने आक्रमण किया ना, तभी ये दुर्गावती की आयु क्या थी पता है तुम्हें, 29 वर्ष की थी, यानी कि वो बालिका के रूप में ही थी। लेकिन वो भी शौर्य से और धैर्य के साथ उसने लड़ाई की है। उसके ऊपर बहुत सारे हमले हो गए हैं, लेकिन एक हमले में क्या हो गया, वो थोड़ी सी दुर्बल हो गई, उनके पास सेना कम थी और इसके लिए उस पर तीरों का हमला हो गया, बाणों का हमला हो गया। ओके, और एक तीर जो है उसके भुजा पर लगा तो दूसरा तीर जो है उसके आँखों में लगा। अभी हुआ ऐसा कि जो आँखों में लगा है उसने अपने हाथों से उस आँखों में लगाए हुए तीर को निकाला और जैसे तैसे वो एक मंदिर में पहुंच गई। वहाँ पे उसके साथ आधार सिंह नाम का उसका एक वज़ीर था। उसने वज़ीर को कहा कि देखो मैं मुग़लों के हाथ मरना नहीं चाहती हूँ, इसके लिए आप मुझे मार दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। लेकिन क्या हो गया है, वज़ीर की हिम्मत नहीं हुई, वो उसे मारना चाहते थे, मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे, वो बहुत डर गए। ये ऐसे कदम हम अनुचित कदम लगता है कि हमारी रानी को हम कैसे मारे, मैं तो वज़ीर हूँ। लेकिन फिर भी ये दुर्गावती रानी है, वो उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन वज़ीर आगे नहीं बढ़ता है। फिर न चाहते हुए भी दुर्गावती खुद अपनी जान ले लेती है और वो खुद से मरना पसंद करती, लेकिन मुग़लों के हाथ नहीं लगती। ऐसी वीर वीरंगना जो है ये हमारी दुर्गावती थी। ओके, और उन्होंने देखो जो खूब लड़ी मर्दानी, मर्द, हम किसे मर्द कहते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता है, ऐसे एक हमारे जो अमिताभ बच्चन, उसका एक डायलॉग है मर्द पिक्चर से, क्योंकि क्या है वो स्ट्रांग होते हैं, बहुत काफ़ी मजबूत होते हैं। तो ऐसी ये हमारी जो रज़िया सुल्ताना और दुर्गावती वैसे ही लड़कियां होने के बावजूद भी बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने मैदान में अद्भुत पराक्रम दिखाया था, इसलिए उसे मर्दानी कहा गया है। पुरुष के कंधों पर, यानी कि कंधों से कंधा मिलाकर वो लड़ती थी। ओके, इतना नहीं तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एक पुरुष इतना युद्ध नहीं कर सकता है, उतना युद्ध में ये दोनों उतरी थी, निपुण थी, बहुत शस्त्रों में निपुण थी। ओके, आगे देखो, जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। अब ये चांद बीबी जो है वो अहमदनगर की अली आदिल शाह की पत्नी थी। वो बहुत ही अच्छा राजकरण करती थी, उनमें राजकरण का बहुत ही अच्छा अनुभव था। वो दान धर्म करती थी, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, उसने भी वैसा ही शौर्य किया है। अब ये चांद बीबी जो है वो हुमायूं की पत्नी भी है, यहाँ पे अहमदनगर की ये रानी है। ओके, उसके बाद देखो उन्होंने कहा कि पद्मिनी। अब ये पद्मिनी को तुम लोग जानते हो क्योंकि तुम लोगों ने शायद पद्मावत पिक्चर देखा होगा। अब ये पद्मिनी कौन है, ये पद्मिनी जो है वो रतन सिंह की, जो राजपूत रतन सिंह चित्तौड़ का जो राजपूत था, राजा था, हाँ, इसकी रानी थी पद्मावती। अब ये पद्मावती जो थी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही निडर थी, शूरवीर ऐसी थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे देखा था, तो उसके सुंदरता पर मोहित होके अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ओके, वो उसे पाना चाहते थे,
लेकिन रतन सिंह राजा ने बहुत अपनी शौर्य के साथ लड़ाई की, लेकिन फिर भी चित्तौड़ की सेना जो है वो कम थी, इसलिए उसकी हार हो गई। पद्मिनी को पता चला कि अभी हम हारने वाले हैं और राजा के भी राजा भी वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया है, एक जौहर किया है। अभी ये जौहर क्या होता है कि राजस्थान में एक प्राचीन समय में ऐसा था कि अगर विदेशी आक्रामक जो होते हैं, उन्होंने अगर हमारे देश पर आक्रमण किया और वो जीत गए, तो ये स्त्रियों पर अत्याचार करते थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे यहाँ हम हार गए हैं, हमारे पतिदेव चले गए हैं। तो वो लोग क्या करते थे, बीच में, राज्य के बीच में, किले के बीच में एक बहुत बड़ी अग्नि प्रज्वलित करते थे और उसमें खुद छलांग लगा देते थे। यानी कि वो ऐसा उनका मानना था कि हमारे पति के सिवाय हमें कोई छू नहीं सकेगा। ओके, ये पतिव्रता थी। उन्हें ऐसा लगता था क्योंकि ये जो विदेशी आक्रमण जो करने वाले हैं, उनकी बुरी नज़र उन पर पड़ सकती है। तो पद्मिनी ने भी ऐसा किया, अपने सारे जो औरतें थी उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें पता चला कि अभी हम हारने वाले हैं। तो उन्होंने जौहर किया है, बीचों बीच अग्नि प्रज्वलित की, प्रार्थना की, पूजा की और अपने खुद का आत्मदहन उस जो लकड़ियाँ जलाई थी उसमें उन्होंने छलांग लगा कर की है। ओके, यानी कि वो स्वाभिमानी थी। उन्होंने अपने आहुति खुद दी, लेकिन अपने शरीर का जो कलंक है वो लगने नहीं दिया, वो बचा के रखा, उसे स्वाभिमान को बचा के रखा। तो ये ऐसी हमारी जौहर करने वाली कौन है, पद्मिनी, ये औरत है। सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। सीता, अभी सीता के बारे में भी तुम्हें पता होगा, तुम लोगों ने रामायण के बारे में सुना है, महाकाव्य है जो वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है। अभी ये सीता जो है वो राम की पत्नी है और राम के साथ वो 14 साल के वनवास में चली जाती है। वहाँ पर भी देखो उसे उसका रावण ने हरण किया था। फिर राम ने हनुमान के साथ या अन्य उसके साथियों के साथ श्रीलंका पहुंचकर उसे क्या किया है, फिर से वापस ले आए। फिर उसने 2 लड़कों को जन्म दिया, लव और कुश। लेकिन राज्य में ऐसी चर्चा होने लगी कि लव और कुश जो है वो राम के बच्चे हैं या रावण के, और इसके लिए संदेह होने लगा। तो सीता ने अपने आप को साबित करने के लिए कहा कि अगर मैंने कोई गलत काम किया हो और अगर ये लव और कुश मेरे ही बेटे हैं, यानी कि राम के बेटे हैं, अगर मैं सही हूँ तो ये धरती माता मुझे अपने पेट में ले लेगी। भरे दरबार में उसने कहा और धरती 2 भागों में अलग हो गई और धरती माता ने सीता को अंदर ले लिया, यानी कि वो निष्कलंक थी, ऐसे उसने बता दिया। ओके, तो ये ऐसी नारियाँ है। और उसके साथ साथ देखो सावित्री की धरती, सावित्री ये सत्यवान की पत्नी थी सावित्री, और वो अपने पति को बहुत चाहती थी, उसके लिए पूजा पाठ करती थी। उसकी मृत्यु हो गई तो इतने उसने उपासना की, आराधना की और ऐसी प्रार्थना की, मन्नतें मांगे कि यमराज को भी लौटना पड़ा। वो पतिव्रता नारी है जो आज वट पूर्णिमा के दिन जो वट वृक्ष को फेरे लगाए जाते हैं और पति को 7 जन्मों के लिए प्रार्थना की जाती है उनके स्वास्थ्य के लिए। ये सती सावित्री के रूप में वो बता देते कि पतिव्रता नारी ऐसे ही करती है। पतिव्रता नारी जो है वो क्या करती है, उपवास के द्वारा माध्यम से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। ओके, तो ऐसे नारियां हमारे इस धरती पर या भारत देश में जन्मी है, ऐसी बाला है। तो इसलिए वो कहते हैं, लड़कियां कहती है कि गर डिंग जनाब उड़ाएंगे। देखो तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करोगे ना तो मजबूरन ताने सहिए हम उस धरती की लड़की है। देखो वो कहते कि देखो हम भी कुछ कम नहीं है, हमारे भारत देश में भी बहुत सारे वीरांगनाओं ने जन्म ले लिया है। झांसी की रानी थी, रजिया सुल्ताना थी, दुर्गावती, चांद बीबी जैसे, पद्मिनी जैसे ऐतिहासिक वीरांगनाओं ने बखूबी के साथ
युद्ध किया है। और उसके साथ साथ पौराणिक जो स्त्रियां हैं सीता और सावित्री, उन्होंने क्या किया है, सीता और सावित्री ने अपने आप को साबित करने का प्रयास किया है। ऐसे जो नारियां हैं, महान नारियां, उनके हम वंशज हैं। अगर आपने बड़ी बड़ी बातें की ना तो मजबूरन आपको क्या करना पड़ेगा, ताने सहना पड़ेगा। ताने सहना इसका मतलब क्या है, जो आपको ऐसा कहते हैं ना कि व्यंग्यपूर्ण बातें जो है वो आपको सहनी पड़ेगी। हम लोग जो बोलेंगे आपको सहना पड़ेगा। दोनों में ऐसे नोकझोंक होती है। तो अंत में क्या हो जाता है, देखो, यो आप कफ़ा क्यों होती है, टंटा का है का आपस में। अभी देखो फिर दोनों एक साथ आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग कफ़ा क्यों हो जाती है, यानी कि कफ़ा होने की नाराज होना। आप नाराज क्यों हो जाती है, टंटा का है का आपस में, टंटा ने की झगड़ा। आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें। देखो, मैं तुमसे, तुम हमसे बड़े हो या श्रेष्ठ हो, या हम तुमसे श्रेष्ठ हो, इसमें क्या रखा है। हम सब समान हैं, हम सब महत्वपूर्ण है। जितना महत्व तुम्हें है उतना ही हमें है। सब एक ही लेवल के हैं। समानता की नज़र से हमें एक दूसरे को देखना चाहिए। झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। उन्होंने कहा है कि झगड़े से कुछ हाथ नहीं लगता है। झगड़े से क्या हो जाता है, सिर्फ बातें उलझ जाती है। हमें बातों को उलझाना नहीं है बल्कि सुलझाना है, मिटाना है। झगड़े से सिर्फ हमारी आत्मा शक्ति शांति जो वो चली जाती है और हम अस्वस्थ रह जाते हैं। हमारे मन में बहुत सारे बुरे ख्याल आ सकते हैं और इसके लिए हमारे मुख से ऐसे शब्द भी निकलते हैं झगड़ते समय जो निकलना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि देखो, हमें क्या करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि हमें बातें जो है उसे सुलझाना चाहिए। बस बात पते की है इतनी, ध्रुव हो या रजिया भारत माँ के। देखो, उन्होंने कहा है कि एक पते की बात है, रहस्य की बात कौन सी है कि ध्रुव हो या रजिया हो, यानी कि ध्रुव जो है वो वीर है, रजिया ये वीरंगना है, लेकिन दोनों ही भारत माता के संतान हैं। तो ये रहस्य की बात है कि चाहे लड़के हो, लड़कियां हो, औरत हो या पुरुष हो, लेकिन महान पुरुष जो है और महान औरतें जो है वो भारत देश के ही माता के ही संतान है ना। तो इसके लिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए बल्कि क्या करना चाहिए, एक दूसरे को साथ देना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे को साथ देने से क्या हो जाता है, हमारा विकास हो जाएगा। अगर हम लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो अर्थात हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। हम अपने आप में उलझ जाएंगे, हम स्वार्थी भावना से जीवन बिताएंगे। इसलिए कोई लड़का या लड़की या औरत और स्त्री ऐसे श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं है, तो सब एक जैसे हैं, एक दूसरे के लिए हम पूरक है। ओके, ऐसा वो कहते हैं। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। उन्होंने कहा कि भारत माता के रथ के हम दो पहिए हैं, क्योंकि एक पहिया नहीं रहेगा तो ये रथ जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसके लिए देखो हमें क्या करना है, एक दूसरे के कंधों को कंधे मिलाकर, यानी कि स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर हमें चलना चाहिए, ताकि हमारा विकास हो जाए, हमारे देश की प्रगति हो जाए। देखो, बहुत ही सुंदरता से उन्होंने हमें ये बताया है, क्योंकि दोनों भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। दोनों में अच्छा तालमेल होना चाहिए, दोनों में अच्छे भेदभाव न करके, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास न करके एक दूसरों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दोनों भी भारत माता की संतानें हैं। तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, बढ़ने का मौका है। आज तुम्हें पता है कि हमारी लड़कियां हर एक क्षेत्र में आगे गई है, पुराने ज़माने में थी, आज भी है और आगे भी जाएगी, लेकिन वो पुरुषों से बहुत आगे गई। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुष कनिष्ठ हो गए और स्त्रियां श्रेष्ठ हो गई, ऐसा नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों भी सर्वश्रेष्ठ है। ओके, तो इस तरीके से बहुत ही मौलिक विचार हमारे उमाकांत मालवीय जी ने हमें इस कविता के माध्यम से हमें देना चाहा है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये कविता तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अभी देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो।
पहला है वर्गीकरण कीजिए। उसमें देखो उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक पात्र कौन कौन से उसके बारे में बताया है। मैंने ऑलरेडी वो तुम्हें वहाँ पे बता के दिए हुए, तुम्हें उसे नोटबुक में लिखने हैं। वैसे ही दूसरा प्रश्न देखो, विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। भारत माता के रथ के 2 पहिए, लड़के और लड़की, खूब लड़ने वाली मर्दानी, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया। अपनी लगन का सच्चा कौन था? प्रहलाद। किसी को कुछ न गिनने वाले, जयमल और पत्ता। ओके, उसे लिखना है। उसके बाद कविता से प्राप्त संदेश, कविता में तुम्हें कौन सा संदेश मिला है उसके बारे में तुम्हें अच्छी तरह से लिखना है, जो मैंने लिख के दिया है। अगर वो लिखा तो भी चलेगा या तुम्हारे मन से लिखा तो भी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो, नारी सम्मान के बारे में अपने विचार लिखो। अभी ये जो हम उस धरती की संतति है उस पर देखो तुम्हें विभिन्न प्रकार का स्वमत आ सकता है। स्त्री पुरुष समानता, अपने विचार लिखो। या वीरांगनाओं के बारे में अपने विचार लिखो। या लड़के और लड़कियां, भारत माता के रथ के 2 पहिए हैं, अपने विचार लिखो। ऐसे कौन से भी प्रकार के स्वमत तुम्हें पूछा जा सकता है। तुम्हें क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो स्वमत दिए हैं तुम्हारे नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिखने हैं। जल्दी ही हमारी स्कूल शुरू होने वाली है, पाठशाला शुरू होने वाली है। उसके बाद हम उसे जांच लेंगे। ओके, फिर से कह रही हूँ कि उम्मीद है कि ये जो पूरक पठन है कविता, ये तुम्हें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पर बता देना। तब तक अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।